Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. May Allah protect you all. Ameen. Students, as you know, it's our English novel book. ये हमारी इंग्लिश की नॉवेल्स बुक है ग्रेड 5 की जंगल बुक। आपने सबसे पहले अपनी इंग्लिश की नॉवल बुक निकालनी है ग्रेड 5 की द जंगल बुक। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज माई नॉलेज। आमीन। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नॉवल है द जंगल बुक, इसके राइटर का नेम देखें, यहाँ लिखा हुआ है। इसके राइटर का नेम क्या है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने नॉवल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक क्या है? देखिए हमारे नॉवल में क्या लिखा हुआ है? मैन कब इन द जंगल। अब देखिए फर्स्ट हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। फादर वोल्फ वॉज रेस्टिंग इन हिज केव। देखिए फादर वोल्फ जो था वॉज था रेस्टिंग, आराम कर रहा था। इन में हिज उसके केव मिन गार विद के साथ हिज उसकी फैमिली, खानदान मिन फैमिली के साथ। फादर वोल्फ वॉज रेस्टिंग इन हिज केव विद हिज फैमिली। जो भेड़िए का बाप था वो किस में रेस्ट कर रहा था? गार में, अपनी फैमिली के साथ गार में रेस्ट कर रहा था। इन द थिक जंगल, थिक मीन घना, इन द थिक जंगल ऑफ द सियोनी हिल्स। अब देखिए इन द थिक जंगल, घने जंगल में, ऑफ द सियोनी के सियोनी हिल्स के। इट मीन ये वॉज मीन था 7 o'clock 7 बजे। ऑफ का के आ एक वेरी बहुत ज़्यादा, वर्म मीन गर्म, इवनिंग मीन शाम। इट वॉज 7 o'clock ऑफ अ वेरी वर्म इवनिंग। देखिए ये शाम 7 बजे का टाइम था। एक गर्म, कहते हैं ना गर्मी जब होती है, वर्म डे होता है हमारा, गर्म दिन, इस तरह गर्म शाम थी। व्हेन जब, ही वो वोकअप, ये देखिए वॉक जो है ना सेकंड फॉर्म है वेक की। वोकअप मीन जागा, फ्रॉम से हिज उसकी, स्लम्बर मीन नींद। वेयर ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लम्बर, व्हेन ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लम्बर मीन जब वो अपनी जागा नींद से। ही वो स्ट्रेच मीन अंगड़ाई लेना, सेकंड फॉर्म है स्ट्रेच की, अंगड़ाई ली। हिमसेल्फ उसने, टू गेट रिड ऑफ क्या होता है बेटा? छुटकारा हासिल करना। टू गेट रिड ऑफ द स्लीप, किससे? नींद से। ठीक है, फिर पढ़ते हैं ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ टू गेट रिड ऑफ द स्लीप, टू गेट रिड ऑफ द स्लीपी फीलिंग। अब देखिए वो किससे छुटकारा हासिल करना चाहता था? जो उसको नींद आ रही थी, जिस फीलिंग में वो था, नींद में बिल्कुल गनूदगी में, तो वो उससे छुटकारा हासिल कर रहा था। ठीक है, मदर वुल्फ जो भेड़ी की माँ थी, रक्षी ले बाय हिज साइड, वो उसके करीब ही लेटी थी, मीन उसके साथ लेटी हुई थी। विद द 4 cubs, किसके साथ? cubs मीन क्या होते हैं बेटा? शेर के बच्चे। ओके, 4 cubs मीन 4 शेर के बच्चों के साथ। प्लेइंग नेक्स्ट टू हर, जो उसके करीब ही खेल रहे थे। एज द मून, जैसे कि मून शॉन, या शाइन की सेकंड फॉर्म में शॉन। एज द मून शॉन इन टू द माउथ ऑफ द केव। अब देखिए जैसे मून चमक रहा था, एज द मून, जैसे कि मून शॉन चमका, इन टू में, द माउथ ऑफ द केव, गार के मुंह में। ठीक है, फादर वुल्फ जो भेड़िए का बाप था, भेड़िया फादर, गॉट रेडी, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट है, गॉट रेडी तैयार हो गया। टू हंट, किसके लिए? हंट में क्या होता है? शाबाश, शिकार करना। देखिए वो जब सो रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि 4 जो है शेर के बच्चे उसके करीब खेल रहे। अब जो फादर वुल्फ था वो तैयार हो गया, किस लिए? उसका शिकार करने के लिए। अगेन एज ही वॉज अबाउट टू मूव, एज जैसे कि ही वो वॉज था, अबाउट तकरीबन, टू मूव हरकत करने वाला, अबाउट टू मूव मीन हरकत करने वाला था, डाउन हिल पहाड़ी के नीचे की तरफ। अगेन एज ही वॉज अबाउट टू मूव डाउन हिल, जैसे ही वो हरकत करने वाला था पहाड़ी के नीचे की तरफ। ही हर्ट, ये हेयर की सेकंड फॉर्म में हर्ट, ही हर्ट अ रिसल इन द बुशेस। ही वो हर्ट मीन उसने, मीन हर्ट सेकंड फॉर्म में हेयर की, उसने सुनी, और रिसल उसने क्या सुनी? हलचल, इन द बुशेस। अब उसने क्या, किस तरह की आवाज़ सुनी? जैसे कि झाड़ियों में हलचल की आवाज़ होती है ना, जैसे झाड़ियाँ हिल रही होती हैं, इस तरह। ठीक है, उसकी आवाज़ सुनी। ही हैड एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट क्लोज बाय हिज केव। अब देखिए ही, उसके हैड एन अनएक्सपेक्टेड क्या होता है?
नाकाबिले यकीन गेस्ट मीन मेहमान क्लोज बाय हिज केव उसके केव के मीन गार के करीब। इट मीन ये वॉज मीन था तबाकुई। इट वॉज तबाकी वो तबाकी था। द जेकल तबाकी वॉज न्यूथूरियस फॉर टेलिंग टेल्स एंड डूइंग मिस्चिफ। अब देखें यहाँ क्या है, वॉज न्यूथूरियस मीन क्या है, तबाकी था। न्यूटोरियस मीन क्या है, बदनाम। फॉर के लिए, टेलिंग बताने के, टेल्स मीन कहानियाँ, एंड और डूइंग करने के लिए, मिसचिफ मीन क्या होता है, शाबाश, फसाद। ठीक है, अब देखिए क्या वो किसके लिए बदनाम था कि वो जो है ना कहानियाँ सुनाता था और इसके लिए वो और फसाद फैलाने के लिए। सही है। ही हैड अ टेंडेंसी टू गो मेट and then he would bite anyone who came his way. He had a tendency mean रुझान to go जाने के लिए, to go mad, and then he would bite क्या होता है बेटा, चक। bite mean चक मारना। anyone हर किसी को, who came जो आता था, his way उसके रास्ते में। as a रिजल्ट के तौर पे ऑफ विच ही वॉज द मोस्ट हेटेड एनिमल। इसका नतीजा क्या था कि वो बहुत ज़्यादा, मोस्ट हेटेड मतलब बहुत ना, जिसे कोई पसंद ना करता हो, नफ़रत के काबिल। एनिमल इन द जंगल में। अब वो इस वजह से वो क्या था, जंगल में बहुत ज़्यादा नाकाबिले पसंद था, मीन बहुत उसे लोग नफ़रत करते थे जंगल में। इवन द टाइगर, जबकि टाइगर वॉज था, स्केर्ड मीन क्या होता है, खौफ ज़्यादा, डरा हुआ। ठीक है। ऑफ द वायलेंट मीन तशद्दुद, जैकल एंड वुड रन फॉर हिज लाइफ। आप देखिए यहाँ क्या बता रहे, इवन द टाइगर वॉज स्केर्ड, जबकि टाइगर जो है ना बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। ऑफ द वायलेंट, जैकल के वायलेंट से मीन तशद्दुद से, पुरतशद्दुद से, एंड वुड रन फॉर हिज लाइफ एट द साइट ऑफ हिम। व्हेन द जैकल केम नियर फादर, व्हेन द जैकल जब जैकल केम मीन आया, कम की सेकंड फॉर्म में, केम आया, नियर करीब, फादर वुल्फ मीन जो भेड़िया बाप था। ही डिमांडेड फूड फॉर हिम, डिमांड मीन देखें, डिमांड की सेकंड फॉर्म में डिमांडेड। ओके, उसने मुतालबा किया, फूड खाना मीन फ्रॉम हिम, किससे, उससे खाने का मुतालबा किया। फादर वुल्फ जो फादर वुल्फ था, वॉज था, एनॉयड मीन परेशान, एंड और ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड उसने जवाब दिया, देयर इज़ नो फूड फॉर यू हेयर। देयर इज़ नो फूड मीन यहाँ खाना नहीं है, फॉर यू आपके लिए, हेयर यहाँ। गो अवे चले जाओ। बट एट द बैक ऑफ द केव, लेकिन एट द बैक पीछे की तरफ, ऑफ द केव के गार के पीछे की तरफ, द जैकल सो आ मीटी बोन ऑफ अ बक एंड ही सेंडेड टू ईट इट। अब देखिए यहाँ से द जैकल, जैकल ने देखी, सी की सेकंड फॉर्म सो है, आ मीटी बोन मीन गोश्त वाली जो हड्डी होती है, ऑफ अ बक किसकी, बक किसे कहते हैं, हिरन की, एंड ही सेंडेड मीन ही सेंडेड जल्दी से, टू ईट मीन खाने के लिए, इट और इसे जल्दी थी इसे खाने की। सही है। यहाँ तक उम्मीद है आपको स्टोरी वर्ड टू वर्ड समझ आ गई होगी इस नॉवल की। आपने इसी तरह से वर्ड टू वर्ड रीड करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।